अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस वीडियो में हम ज़मीन पर ज़िंदगी की सबसे दिलचस्प और पेचीदा खसूसियात में से एक यानी सेल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको अपने बचपन में ले जाऊं जब मैं छोटी बच्ची थी। मुझे याद है, मुझे खिलौनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलना और इनसे चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता था। मैंने मुख्तलिफ अशकाल और साइज़ेस वाले ब्लॉक्स इस्तेमाल करके हर तरह की चीज़ें बनाएं, जैसे घर, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि स्पेसशिप्स और हवाई जहाज़ भी। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस सब का सेल से क्या ताल्लुक है। असल में सेल्स को ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। जैसे मेरे ब्लॉक्स मुख्तलिफ अशकाल में थे, वैसे ही सेल्स भी मुख्तलिफ शक्लों में आ सकते हैं और उनकी खसूसियात भी अलग होती हैं। ये तन्हा भी रह सकते हैं या फिर इकट्ठे होकर कोई बड़ी चीज़ भी बना सकते हैं। तो आइए इस दिलचस्प मौजू यानी सेल्स के बारे में और गहराई में जानते हैं। तो हर जानदार चीज़ या ऑर्गेनिज्म, जैसे आप या मैं या आपका पालतू कुत्ता, आसमान में परिंदे, समंदर में मछली, ये सब ऑर्गेनिजम्स इन्हीं बुनियादी यूनिट्स यानी सेल से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ये मॉस प्लांट देखें। अगर हम इसे बड़ा करें तो हमें नजर आएगा कि ये बहुत छोटे यूनिट से मिलकर बना है। ये यूनिट्स असल में सेल्स हैं। हर सेल के अंदर बहुत सारी सरगर्मियां चल रही होती हैं, क्योंकि इनमें वो फंक्शंस अंजाम दिए जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं। असल में सेल सबसे छोटे यूनिट्स हैं जो जिंदगी के लिए ज़रूरी सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हर सेल ग़िज़ा और पानी ले सकता है, फुजला निकाल सकता है, एनर्जी इस्तेमाल करता है और इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ साथ अपने माहौल पर असरअंदाज भी होता है। ये फंक्शंस और बहुत से दूसरे काम जो सेल्स करते हैं, वही ज़िंदगी को मुमकिन बनाते हैं। सेल्स की बहुत सी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। मिसाल के तौर पर ये सेल्स देखें जो प्याज की बाहरी परत बनाते हैं, या ये बहुत ज़बरदस्त रेड ब्लड सेल्स, या फिर ये बैक्टीरियल सेल्स। इस किस्म की बैक्टीरिया को ई कोलाई कहते हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि ये हमारे खाने में एक हिफाजती खतरा हो सकता है। सेल्स देखने में बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन आम तौर पर हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ज़्यादातर सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। असल में यहाँ जितनी भी सेल्स की तस्वीरें हैं, ये सब माइक्रोस्कोप की मदद से ली गई हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। और एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है वो ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक सेल से बनते हैं, जबकि कुछ बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं उन्हें यूनिसेल्यूलर कहते हैं, और जो बहुत सारे सेल से बनते हैं उन्हें मल्टीसेल्यूलर कहा जाता है। यूनी हमें बता रहा है कि सिर्फ एक सेल है और मल्टी से पता चलता है कि बहुत सारे सेल्स हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की एक मिसाल वही ई कोलाई बैक्टीरिया है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। हर बैक्टीरियम एक सिंगल सेल होता है जो ग़िज़ाई अज्जा लेने, रिप्रोड्यूस करने और जिंदा रहने के लिए सारे काम खुद करता है। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की मिसाल आप, मैं या तकरीबन कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स अक्सर ख़ास फंक्शंस के लिए मखसूस होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सेल्स ऑर्गेनिज्म को ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब करने में मदद देते हैं, कुछ मालूमात की तरसील करते हैं और कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ दिफा करते हैं। तो अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स और सेल्स का मवाजना करें तो स्पेशलाइज्ड सेल्स ऐसे हैं जैसे मुख्तलिफ साइज, शक्ल और रंग के अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हों, और ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स मिलकर कोई बड़ी चीज़ बना सकते हैं, जैसे यहाँ ये जहाज़ है। इसी तरह मुख्तलिफ स्ट्रक्चर और फंक्शंस वाले सेल्स मिलकर कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं, जैसे ये प्यारी सी बिल्ली जो आप देख रहे हैं। तो सेल्स और ऑर्गेनिजम्स का खुलासा करते हुए आज हमने सीखा कि सेल्स जिंदगी की सबसे छोटी यूनिट हैं। हमने बात की कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सेल्स और ऑर्गेनिजम्स के बारे में अच्छी समझ आ गई होगी।
اور بلڈنگ بلاکس کے بارے میں بھی ایک نیا کانسیپٹ ملا ہوگا۔ اگلے لیکچرز میں ہم ان کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔